Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is Khalil and I'm on a mission to help 100,000 people make a living online. आज की वीडियो उस कोर्स का हिस्सा नहीं होने वाली जो कि मैं एक प्लेलिस्ट शुरू की हुई है ऑन यूट्यूब विच इज़ बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें आपको फ्रीलांस राइटिंग के बारे में मैं सब कुछ सिखाऊंगा. दैट कोर्स इज़ कॉन्टिन्यूइंग. ये वीडियो से अलग है बट अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो वेलकम. यहाँ पे हम फ्रीलांस राइटिंग एंड फ्रीलांसिंग एंड मेकिंग मनी ऑनलाइन दैट्स ऑल वी टॉक अबाउट. सो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप वो कोर्स चेक करें. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड अप ऑन द आई बटन एज वेल. आज की वीडियो में what I'm going to talk about is my Upwork experience or the success that I've had on Upwork. In particular, आपने इस वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से अंदाज़ा शायद लगाया हो. I'm going to be talking about one of my clients that pays me $80 per hour on Upwork हर घंटे के लिए. एंड दैट्स समथिंग. और इसकी स्टोरी इज़ सो इंटरेस्टिंग ऑनेस्टली बिकॉज बहुत ही अजीब तरीके से हमारा अपवर्क पे हम दोनों मिले एंड वी स्टार्टेड वर्किंग. सो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग दैट स्टोरी विद यू इन अ वाइल. और उसके साथ साथ आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू कि उस क्लाइंट ने मुझे किस बेसिस पे हायर किया एंड हाउ यू कैन पॉसिबली रेप्लिकेट द सेम. इवन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अपवर्क ये वीडियो फिर भी बहुत एप्लीकेबल है बिकॉज आई फील लाइक कि फ्रीलांसिंग जो है इट्स एक जनरल चीज़, वर्क्स एवरीवेयर द सेम वे. तो इट्स जस्ट फंडामेंटल्स जो आपने सीखने होते हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म आप उसको चेंज करते रहते हो, उसमें चेंजेस लाते रहते हो. अच्छा, अब अपवर्क होता क्या? अपवर्क इज़ बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं. सो इसेंशियली हाउ इट वर्क्स इज़ के क्लाइंट्स वहाँ पे अपनी जॉब्स पोस्ट करते हैं और फ्रीलांसर्स वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बना के उनके पास वो जॉब्स आती हैं, वो उन पे अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जब पेमेंट होती है तो अपवर्क उसके अंदर से एक कमीशन रखता है. ये कमीशन स्टार्ट्स ऑफ विथ 20%. ये चाहे जो मर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो इसी तरह कमीशन होते हैं. इवन अगर आप फाइवर में इंटरेस्टेड है सेम कमीशन. एनी हाउ, अब अपवर्क पे दो किस्म की जॉब्स होती हैं. देयर इज़ अ जॉब दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड प्राइस और फिर एक जॉब होती है आवरली. फिक्स्ड प्राइस में क्लाइंट बताता है मेरा ये बजट है एग्जैक्टली लेट्स से $500. काम होने के बाद मुझे एग्जैक्टली $500 ट्रांसफर होंगे. बट देन एक और टाइप ऑफ जॉब होती है जिसको कहते हैं आवरली. इस टाइप ऑफ जॉब में ये होता है कि क्लाइंट कहता है आप मुझे बताएं कि पर आवर आप मुझे कितना चार्ज करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ वो आवरली रेट आपको पे होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जॉब पे काम कर रहा हूँ और मुझे उस जॉब पे 10 घंटे लगे हैं तो मेरा आवरली रेट मल्टीप्लाइड बाई 10 मुझे पे होगा. सो लेट्स से मेरा आवरली रेट इन दिस केस इज़ $80. तो अगर मैं 10 घंटे काम करता हूँ उसके लिए तो $800 हो जाएगा. अब आइए एज ऑलवेज यहाँ पे मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा विदाउट प्रूफ. सो लेट मी एक्चुअली शो यू मेरे अपवर्क अकाउंट के अंदर वो क्लाइंट और उसकी पेमेंट और फिर आई डिस्कस कि ये एक्चुअली हुआ कैसे है, हाउ आई फाउंड हिम एंड व्हाट्स द स्टोरी. ओके गाइस, सो जैसे आप देख सकते हैं मैं अपने अपवर्क अकाउंट में लॉग्ड इन हूँ. ये मेरा होम पेज है अपवर्क पे. यहाँ से मैं जाऊँगा अपनी प्रोफाइल पे और ये प्रोफाइल लोड हो जाए एक दफ़ा. सो दिस इज़ बेसिकली माय प्रोफाइल. इस पे नीचे जाऊँगा आपको रिव्यू दिखाने के लिए. ये है वो क्लाइंट का रिव्यू दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. एज यू कैन सी $80 पर आवर. हमने टोटल 10 घंटों के लिए काम किया और टोटल ऑफ 773.33. ये पूरा 800 इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे 10 घंटे लिखा आ रहा है बट एक्चुअली दिस वाज 9 hours 45 minutes आई थिंक. तो यहाँ पे आप इसका रिव्यू भी पढ़ सकते हैं. As you can see, Khalil is an excellent writer, but more than that, he has excellent working knowledge of SEO. In our partnership, he conducted in-depth keyword research and planned content around a successful SEO campaign. I will absolutely continue working with him in the future. Basically, इस क्लाइंट के लिए मैं करता क्या था, वी हैड टू थिंग्स. मैं लिखता भी था बट प्राइमरली, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वाज पेड सो हाई, इज़ कि मैं उसके लिए फ्रॉम A to Z पूरा प्रोसेस हैंडल करता था. विच मीन्स मैं उसको ये भी बताता था कि हम कौन से कीवर्ड्स पे लिखेंगे और मैं ख़ुद ही लिखता था और ख़ुद ही जाके वहाँ पब्लिश भी कर देता था. और बिकॉज़ मेरे पास एडिटिंग का एक्सपीरियंस है तो मैं अपना ही एडिटर था, मैं अपना ही SEO मैनेजर था और मैं ख़ुद ही राइटर भी था. सो
और मेरा इस चैनल के साथ प्लान ये है कि इन द फ्यूचर आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू गाइस दैट इज़ वेल। द प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक मैं आपको पहले राइटर्स बनाऊंगा एंड देन आई एम गोइंग टू टीच यू टू बिकम मैनेजर्स, जो कि पूरा पूरा ब्लॉग हैंडल कर लें सो दैट यू कैन कमांड इतने पैसे। एंड देन फ्रॉम देयर पोटेंशियल ब्लॉग ओनर्स दैट यू नो, और फिर आप जब उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है कि देन ये लाखों से भी ऊपर बात चली जाएगी। बिकॉज ब्लॉग्स जब आप बेचते हो, आप फ्लिप करते हो, तो उससे बहुत बहुत पैसे कमाए जाते हैं। सो ये आपके पास प्रूफ आ गया। नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। एनीवे, सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक क्लाइंट मुझे मिला कैसे। सो बेसिकली, एज यू ऑल नो ऑलरेडी, अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हैं, तो आई एम टॉप रेटेड ऑन अपवर्क। और टॉप रेटेड होने का क्या फ़ायदा होता है? इट्स बेसिकली अपवर्क की टॉप 10% जो कैटेगरी है एक फ्रीलांसर्स की, उसमें होने को टॉप रेटेड कहते हैं। और इसमें बहुत से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से एक ये है कि अपवर्क जो है वो आपकी प्रोफाइल सजेस्ट करता रहता है क्लाइंट्स को कि आपका काम इस डोमेन में है और इसमें हमारे पास ये फ्रीलांसर्स बहुत अच्छे हैं। सो उस तरह अपवर्क ने रेकमेंड की मेरी प्रोफाइल उसे, और उसने मुझे एक ऑफ़र भेजी। ऑफ़र भेजने पे मैंने उसको रिप्लाई किया अपना फेमस वो कवर लेटर मेथड यूज़ करके। और इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू चेक दैट आउट। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ जो कि मैंने, और द मोस्ट यूजफुल वीडियोज़ जो मैंने इस चैनल पर बनाई है। अगेन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और ऑल्सो अप ऑन द आई बटन, सो डू चेक दैट आउट। एनी हाउ, तो मैं अप्लाई करता हूँ और ही इज़ लाइक, कैन वी हॉप अ क्विक कॉल। और हम कॉल शुरू करते हैं। और ये इतना कॉमन नहीं है वैसे, कुछ लोग घबरा जाते हैं सुन के कि अब कॉल भी करनी पड़ेगी क्लाइंट को। ये कॉमन नहीं है बिकॉज ये काफ़ी हाई टिकट क्लाइंट था, इसलिए आई हैड टू। एनी हाउ, सो द क्लाइंट इज़ लाइक, खलील, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, और मैंने भी आपके सैम्पल्स भी नहीं पढ़े हैं, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड और आई वुड लाइक टू हायर यू। और मैं काफ़ी हैरान था बिकॉज दिस इज़ वेरी अनकॉमन। मैं यहाँ पे भी सिखाता हूँ कि सैम्पल्स के बगैर आपको कोई हायर नहीं करेगा, और मैंने उसको सैम्पल भेजा तो है लेकिन उसने पढ़ा नहीं है। सो ही गोज़ लाइक, मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी, आपने अपनी प्रोफाइल पे जो कुछ लिखा हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है, और अपने आप को जिस तरह प्रेजेंट किया है, वो ही इतना अच्छा है कि आई वॉन्ट टू हायर यू राइट नाउ। अगर आपने अपनी प्रोफाइल खुद बनाई है, खुद लिखी है, आई वॉन्ट टू हायर यू। और मैंने उसको कहा कि या मैंने खुद ही लिखी है प्रोफाइल अपनी। और वो कहता कि मैं इतनी देर से अपवर्क के ऊपर इतनी प्रोफाइल्स देख रहा हूँ बार बार। इज़ लाइक, मैंने डजन्स में प्रोफाइल्स देखी हैं यहाँ पे, कोई भी मुझे अपील नहीं की, बट योर प्रोफाइल अपील टू मी। और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रीज़न क्या है उसका, वाई दैट हैपेंड सो। तो ही गोज़ लाइक, मैंने जितनी भी प्रोफाइल्स देखी हैं अपवर्क के ऊपर, वो सारी वर जस्ट अबाउट द फ्रीलांसर। वो फ्रीलांसर कौन है, क्या करता है, किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में बुरा है, इस सब के बारे में। बट ही सेड कि आपकी प्रोफाइल के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यू टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट। आपने बात क्या की? आपने ये बताया कि आपकी सर्विसेज क्लाइंट को कैसे बेनिफिट करती हैं। दैट इज़ समथिंग जो कि मैं बहुत दफ़ा यहाँ पे बता चुका हूँ। मैंने बहुत मार्केटिंग और बिज़नेस की बुक्स पढ़ी हैं, और उनसे मैंने ये बातें सीखी हुई हैं अबाउट मार्केटिंग, अबाउट अप्रोचिंग पीपल। सो इट्स ऑल अबाउट सेलिंग द बेनिफिट्स, नॉट द फीचर्स। ये एक बहुत बहुत बड़ा, मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ जिसको कहते हैं उर्दू में, कि हमेशा जब भी आप किसी को सेल करें, किसी को क्लोज करें, डजेंट मैटर फ्रीलांसिंग है और कोई चीज़ है, ज़िंदगी में जो भी चीज़ है जिसमें आप किसी को कन्विंस करें, टॉक अबाउट द बेनिफिट्स नॉट द फीचर्स। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मेरी राइटिंग का फीचर ये है कि मैं रिसर्च बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन मैंने क्लाइंट को ये बताते वक्त ये सोच रहा है कि इस फीचर का बेनिफिट क्या है क्लाइंट के लिए। बिकॉज क्लाइंट को जब बेनिफिट नज़र आता है तो उसको क्लियर होता है कि यार मुझे कितना फ़ायदा है इस बंदे को हायर करने का। तो आपने ये बताना है कि देयर इज़ रिसर्च, आई एम गुड विद रिसर्च। उसकी जगह आपने इसको ये बताना है कि बिकॉज आई रिसर्च सो वेल, तो आई वुड बी एबल टू कम्युनिकेट बेहतर आपकी ऑडियंस के साथ। और नॉट जस्ट दैट, आई अंडरस्टैंड कि आपके ब्रांड की, आपकी वेबसाइट की, आपके ब्लॉग की एक रेपूटेशन है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ आपकी रेपूटेशन स्ट्रेंथन करूँ। आपकी रेपूटेशन पे कभी आँच ना आने दूँ कि इसने इन्फॉर्मेशन गलत दी है वेबसाइट के ऊपर, या ये रेप्यूटेबल नहीं है। सेम चीज़, डिफरेंट इम्पैक्ट, बिकॉज बेनिफिट्स हमेशा स्ट्रॉन्गर हैं। सिमिलरली एक और फीचर आप बता सकते हैं राइटिंग का, कि मेरी राइटिंग इंगेजिंग है। ये फीचर है, ऑडियंस को इंगेज करके रखती है, बट उसका बेनिफिट क्या है? आप बेनिफिट सेल करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। आप क्लाइंट को ये बताएं कि बिकॉज मेरी राइटिंग इंगेजिंग है, हैंस ऑडियंस रिटेंशंस इंप्रूव होंगे, उसके ज़्यादा देर लोग उसके ब्लॉग के ऊपर रहेंगे, जिससे उसके पास ज़्यादा चांस होगा रेवेन्यू जनरेट करने का, पैसे बनाने का। दोनों सेम चीज़ें हैं,
डिफरेंट इफेक्ट है. सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू टुडे इज सिट डाउन, मेक अ लिस्ट कि आपकी राइटिंग में क्या क्या फीचर्स हैं, और देन बेस्ड ऑन दोज फीचर्स आप बेनिफिट्स बनाएं. एंड कमेंट डाउन बिलो कौन कौन से फीचर्स हैं जो यू थिंक वुड सेल ग्रेट एज बेनिफिट्स. ऑलराइट गाइस, सो ये थी मेरी अपवर्क सक्सेस स्टोरी. अगर आपको पसंद आई हो, मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें. टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील. अल्लाह हाफ़िज़.